हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एम्स्टर्डम में। सो गाइस, हम यहाँ कुछ था हमारा फ्लिक्स बस स्टेशन, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर देखा होगा आपने लास्ट व्लॉग, कि हम NRW रीजन पूरा 2 दिन में थोड़ा बहुत देखा हमने। अलग अलग सिटीज़ छुई हमने, मेन स्पॉट्स देखे और वहाँ से हम फ्लिक्स बस लेके आज सुबह सुबह अभी पहुँच चुके नून के अराउंड एम्स्टर्डम में। जस्ट फ्लिक्स से उतरे और फिगर आउट कर रहे हैं कि एम्स्टर्डम सेंट्रल जाना कैसे है। ये है हमारा नियरेस्ट स्टेशन, यहाँ से हमें टिकट लेके एम्स्टर्डम सेंट्रल जाके हॉस्टल तक पहुँचना है। उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या प्लान बनता है। सो लेट्स गो बाय टिकट्स एंड फिगर आउट। ऐसे जर्मन और डच लड़के इतने लंबे होते हैं कि मैं इसके ऊपर तक ही नहीं जा रही हूँ। आई मीन हाउ डू आई लुक इन द मिरर। इतनी लंबी लड़कियाँ होती हैं, ओह माय गॉड। इंटरनेशनल लोगों के हिसाब से बना देते भाई, थोड़ा इसको कवर क्यों किया। ट्रेन स्टेशन आ गया, 10-15 मिनट टाइम वेस्ट किया है। हर बार न्यू कंट्री में आती हूँ, ट्रांसपोर्ट समझने में वक्त लगता है। डे टिकट लिया हमने 920 पर पर्सन की, 24 आवर्स तक वैलिड है। उसके बाद की हम पर आवर के हिसाब से ले लेंगे। फिलहाल हमने ये टोटल इस अमाउंट की ले लिए हैं 3 टिकट्स। तो ये हमारी डे टिकट है, इसमें वो जो रीजनल बड़ी वाली ट्रेन होती है वो नहीं इंक्लूडेड, पर इसमें हमारी ट्राम्स, बस, मेट्रो इंक्लूडेड है। तो एज आई कैन सी कि सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमें M51 चाहिए टुवर्ड सेंट्रल। तो हम मेट्रो स्टेशन ऊपर चढ़ के आ गए हैं। जो रीजनल वाली लंबी वाली ट्रेन थी वो फास्ट लाइक 5 मिनट में पहुँचा देगी एम्स्टर्डम सेंट्रल, बट वो हमारी डे टिकट पे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। तो हम मेट्रो से जा रहे हैं। ये बहुत स्लो रूट है, 25-30 मिनट्स का, बट सीनिक व्यू है एज ChatGPT सेज। बाकी आपको एक्सपीरियंस से बताएंगे, हम हैं ना इसलिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मेट्रो एंड जस्ट कांट वेट टू गो टू द सेंट्रल एंड देन टू द हॉस्टल। एंड हम आ चुके हैं एम्स्टर्डम में। लुक एट दिस, फाइनली वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द मेट्रो। वाओ, रुको देखो गाइस, जस्ट मेट्रो से निकले हैं and look at this. The tired faces, but the view beautiful. So guys, we are checking in here. सो गाइज, हमने 16 डॉर्मेटरी वाला मिक्स डॉर्म्स कराए हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। काफ़ी खुला एरिया है। द हॉस्टल इज़ क्वाइट गुड रेट दैट वी हैव गॉट इट फॉर, बिकॉज बाहर की इससे भी ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव है। हमारे कुछ 110 यूरो में 3 लोगों का हो गया 1 नाइट का। सो आई एम गोना स्टे हियर। रहना तो कम ही अंदर, खैर बस होने आना है। तो लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड गो आउट। थोड़ा बहुत आसपास का देखते हैं, कुछ खाते हैं, फिर हमारी कुछ बुकिंग है शाम की एन फ्रैंक हाउस की। सो विल टेक इट देयर। सो गाइस, आके चेक इन करके फ्रेश होके रेडी होके बाहर निकल रहे हैं। बस आसपास की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने जाएंगे, देखते हैं कैसा है। बस हमारे पास 1 ही घंटा है कुछ खाने पीने का, आसपास देखने का। फिर एन फ्रैंक हाउस की बुकिंग हो रखी है। आई मीन बचपन में ही ना पढ़ी थी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक नॉवल थी हमारे करिकुलम में। तब से ही ना बस एक क्यूरियोसिटी है कि जो चीज़ पढ़ रखी होती है उसको रियल लाइफ में देखने का अलग ही मज़ा होता है ना। मैं बर्लिन गई थी कुछ महीनों पहले, तो तब भी वहाँ पे एक छोटा सा एन फ्रैंक हाउस बना रखा था। उसका म्यूज़ियम था और उसकी चीज़ें थी। उसकी डायरी ओरिजिनल पढ़ी थी या नहीं, ओरिजिनल तो यहाँ होनी चाहिए राइट। तो कुछ तो पढ़ा था, तो मैं उसको देखते हुए गूज़ बम्स से आ गए थे और बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो अब एम्स्टर्डम आके यहाँ ना जाओ तो मत करना। तो इसकी हमने कुछ 2-3 हफ्ते पहले प्री बुकिंग करा दी थी, क्योंकि स्लॉट्स हमेशा फुल होते हैं। उनकी ऑफिशियल साइट से कराई थी। तो हाँ, आपको भी जाना हो तो 2-3 हफ्ते पहले बुक कराना, स्लॉट्स आर मोस्टली फुल। तो हाँ, आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर एन फ्रैंक हाउस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अदर 2 गर्ल्स टू कम आउट जल्दी, एंड जल्दी से कुछ खाए। आई एम वेरी हंग्री एंड बस जाए एन फ्रैंक हाउस। एंड ये तो हो गई गुड साइड। देखेंगे भाई हम भी रेड लाइट एरिया कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, लड़के नहीं हैं बट देखेंगे। आई डोंट नो, रिकॉर्ड कर सकते हैं एन फ्रैंक म्यूज़ियम के अंदर या रेड लाइट एरिया में कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं कोई ब्लॉग्स नहीं देख के आई। मैं ना मोस्टली जगहों के ब्लॉग्स देख के जाती नहीं हूँ जहाँ भी जा रही होती हूँ। खुद ही अपने हिसाब से इधर उधर हाथ पैर मार के एक्सप्लोर करती रहती हूँ। हाँ, तो जैसा भी होगा, जो भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी करूँगी, आपको दिखाऊँगी। ओके, सी यू, बाय। सो गाइस, वी केम टू द शॉप
ऐसे ही हॉस्टल से निकल के चलते चलते ये वेंडिंग मशीन टाइप होती है. So I just quickly paid €3 here and just clicked the button what I wanted to eat and got this thing for myself. This is, I don't know what, but it's called Casofil. So I'm gonna try this. Guys, ये चीज़ कटलेट समान है, अंदर मेल्टेड चीज़ है और बाहर से ये फ्राइड लेयर है. ओके, हम ये गलियों के बीच से निकलते हुए, और यहाँ पे तो सच में बताऊँ तो चलने से ज़्यादा वाले साइकिलिंग करने वाले बंदे हैं, और हर दूसरी गली में यहाँ पे ऐसे कैनाल जा रहा है. हाँ प्रिटी. जब से एम्स्टर्डम आई हूँ मुझे वाइब नहीं आई है, मुझे कोई रीज़न नहीं पता क्यों नहीं आ रही, मुझे अभी अब तक वाइब नहीं आई है. तो मैं बस वेट कर रही हूँ वाइब आने का. मे बी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ और खाना नहीं मिला इसलिए. तो हम एक इसे कॉर्नर पे क्यूट सी कैफे, होम में, ठीक है, होम का कैफे Something like that. उसमें आ गया है. It's a home and a girl takes care of. ठीक है, एक ही लड़की है यहाँ पे प्यारी सी, वो बना रही है, और ये छोटा सा क्यूट सा कैफे है. एनीवे, तो हमने यहाँ पे एक क्रैप ऑर्डर किया है एंड ऑफ कोर्स आइस मचा लाटे. आई होप एक आगे बेहतर लगे. और पता है क्या होता है, कभी तुम किसी जगह पे इतने सारे पैसे लगा के आए हो ना, एक सर पे प्रेशर बन जाता है कि इन्जॉय करना है, और फिर थोड़ा सा भी नहीं हो रहा ना तो गुस्सा आने लग जाता है मुझे. तो ऐसा लगता है इतने सारे पैसे लगाए इन्जॉय करने. तो इन्जॉय करने का जब सर पे प्रेशर आ जाता है ना, ये मुझे हमेशा हर बर्थडे पे भी होता है कि अरे बर्थडे है इन्जॉय करना है, और फिर मेरे को रोना आ जाता है. और ऐसी किसी महंगी ट्रिप पे आओ ना तब भी यही होता है कि ओ शिट इन्जॉय करना है. आई हेट सच प्रेशर्स. और जब मैं ऐसे इम्प्रॉम्प्टू कहीं पर भी कुछ भी जाके करती रहती हूँ, यश यू अग्री राइट, जब भी हम स्पॉन्टेनियसली बैठे बैठे कहीं पर भी उठ के कहीं भी चले जाते हैं, हमारा दिन इतना अच्छा चला जाता है, कुछ भी बकचोदी मज़े आ जाते हैं. बट जब प्लान करके कहीं जाए, पैसे लगाए, तो बहुत प्रेशर रहता है. Anyway, we'll just quickly grab a bite. We just have 20-25 minutes and then we'll have to go to that Anne Frank house जिसका मैंने 1000 बार मेंशन कर दिया है. So मैं सीधा खाना दिखाऊंगी, फिर Anne Frank house दिखाऊंगी. Guys, the Chocoberry crepe is here. It looks very pretty and aesthetic. Honestly, I love the vibes of this cute, cozy cafe. गाइस, एम्स्टर्डम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्ट्रूप वॉफल्स. आपको हर गली नुक्कड़ पे मिलेंगे, बट ये वन ऑफ दी बिग शॉप्स है यहाँ पे, जस्ट लाइक वेरी एस्थेटिक. दीज आर लाइक अदर वॉफल्स बट दे आर लाइक वेरी थिन. बेल्जियन वाले जैसे बहुत मोटे होते हैं, ये बहुत पतले होते हैं. एंड दीज कॉस्ट अराउंड €9.50 समथिंग. लुक एट दिस, अमेजिंग इट इज़. फाइनली पहुंच गए हैं एंड फ्रैंक हाउस. दिस इज इट. और भीड़ देखो, सबके सब ऐसे लाइन में खड़े होकर फ़ोटो ले जा रहे हैं इसके आगे. सी बट विल टेक द फोटो आफ्टरवर्ड्स. इससे पहले हम अंदर जाते हैं, टूर लेते हैं. Then we'll also get clicked here. So sorry, they are saying inside we cannot shoot. So this is the last video of Anne Frank house. We'll just go inside and after coming back, we are going to tell you the experience. Lost kids. Guys, this was the Anne Frank house museum जो पूरा मैंने कवर किया. एंड एज ऑलरेडी सेड, अंदर अलाउड नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करना. अभी जस्ट मैंने एंटर किया एन फ्रैंक हाउस का कैफ़े. यहाँ पे फाइनली कैमरा ऑन कर सकते हैं. सो फाइनली मैंने किया है एंड मैं यहाँ पे अपने बाकी दोस्त से पार्टियों से मिल रही हूँ जो यहाँ पे बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम इनसाइड, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पे बैठ के बहुत वक्त ले रही थी. यार मुझे तो लगता है मुझे हल्का बहुत ADHD है, क्योंकि ना यहाँ पे ऑडियो वाइब्स भी थी और लिखा भी हुआ था और फोटोज़ भी थी. आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन 3 थिंग्स एट वंस, राइट. मैं रीड भी कर रही हूँ, सुनने की कोशिश भी कर रही हूँ, फोटो भी देख रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट करना मेरे लिए मुश्किल होता था. तो मैं बहुत वक्त लगा रही थी एक एक रूम में एक एक चीज़ समझने में, प्लस सुपर इमोशनल लड़ाया, एक एक चीज़ फील करने की कोशिश कर रही थी मैं कि ऐसे फील क्या होगा. और मतलब पहले मैं भूल गई थी कि मैं एन फ्रैंक हाउस के अंदर खड़ी हूँ. ये सब जो मैं पढ़ रही हूँ इधर ही हुआ था एज इट इज़. तो भाई ठीक है, मतलब ठीक है, इनसे भी पूछते पहले इनका एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ थोड़ा. एन फ्रैंक हाउस पे पहले कुछ भी 2-3 लाइंस कैसा लगा? मेरे को ये बोलना था
I already knew her story. So I first found it very boring, but when the secret annexure thing started, I loved it. And मेरे को पूरा मेरा स्कूल याद आ गया कि मैं कितनी वो होके मैं पढ़ती थी इसकी पूरी स्टोरी, बिकॉज वो सिलेबस में थी. पर बाद में जो सीक्रेट annexure शुरू हुआ, वहाँ से मेरे को इधर दिख ले. वहाँ से बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया. एंड ऑल्सो आई गॉट अ बुक मार्क एंड पोस्ट. दिखाओ ये गाइस, मैंने अभी तक नहीं देखा है कहाँ से क्या खरीद के लाए हैं. कितने का लेके आए हो, दिखाइयो. का है अभी आई शुरू है. हाँ कुछ तो दिखाओ. मेरे को बुक्स की बहुत शौक है, तो मैंने 2 ऑफ दीज. अच्छा बुक मार्क है और पोस्ट कार्ड लिया है. ओके. बिकॉज मेरे को यहाँ से ही मेरे को स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैंने ये लिया है. Like this was the actual secret एंट्रेंस. बुक शेल्फ से एंट्रेंस थी. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड आई वॉज नॉट इमोशनल. ओके यार ठीक है, सबका अपना अपना होता है. ठीक है, उपासना से भी हल्का पूछते हैं. वैसे तो आप लोग इसका भी ब्लॉग देखोगे, इसका अपना एक्सपीरियंस बताएगा, 2 महीने बाद आएगा. बट कोई नहीं, पहले मेरा आ रहा है तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता दीजिए. Yeah, it was very good. I think it's worth 16 euros that you spend here, and the reason being कि it's just so overwhelming to see what actually happened. Like I was just taking the pictures because photos and वहाँ पे और वही सब exactly room है. So you'll be like, this happened here, and you can just feel it somehow. एग्जैक्टली. एज अ थर्ड पर्सन तुम किसी और जगह पे रीड करो, इट्स ओके, पर वहीं खड़े होके जहाँ हुआ हो, इट गेट्स मोर कनेक्टेड टू दैट प्लेस. नो. Exactly. And you know, there was just this scene about the father talking about her daughter, and that got me so emotional. It was definitely worth it. अगर तुम थोड़े बहुत भी हिस्ट्री में हो, पक्का हो. टू दिस ओनली हिस्ट्री. That's what I'm saying. मैं हिस्ट्री में नहीं हूँ. I mean, मेरे को बहुत बोरिंग लगती है हिस्ट्री. I don't know why, but एन फ्रैंक को मुझे कुछ भी बोरिंग नहीं लगा. उसकी पूरी डायरी एकदम, यहाँ इस पूरे म्यूजियम में कुछ भी मुझे बोरिंग नहीं लगा कि बहुत लंबी लंबी कहानियाँ बता रहे हैं. ऑडियो गाइड हो, कुछ भी हो, सब छोटा छोटा लिखा है, कंसाइज लिखा है और टू द पॉइंट लिखा है कि यहाँ थे, यहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ. और सब बहुत एक्साइटिंग इज द रॉन्ग वर्ड. सब बहुत इंट्रीगिंग था टू नो कि क्या कैसे था. और ऑनेस्टली जो 16 यूरो की थी ना, ये वर्थ थी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है. आई वांट टू कंपेयर दिस टू प्राग. वहाँ पे भी म्यूजियम ऑफ प्राग है, उसमें भी सेम ऑडियो गाइड थी और हिस्ट्री ऑफ प्राग पूरी बताई गई थी. लिटरली सिमिलरली यहाँ पे है. तो ऐसी सीरीज में जाओ तो यार ये जो म्यूजियम है और ये होती है ना, आजकल इतने एडवांस और बढ़िया हो गए हैं. दे आर नॉट बोरिंग एनी मोर. वो इतने इंटरेक्टिव हो गए हैं और वे ऑफ लर्निंग इतना बेटर हो गया है, क्यूरेटेड टू टुडेज जनरेशन. सो आई लव्ड इट. और गाइस यहाँ देखो, नीचे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है. हम अराउंड 4:40 पे एंटर कर रहे थे और अभी 6 o'clock हो रहे हैं, तो हमें अराउंड 1.5-2 घंटा लग गया अंदर, इतना वक्त लेके आना. और अभी भीड़ हो गई है. और मैं फनी फैक्ट पे क्या बता रही थी, सुनो दोनों. मैं फनी फैक्ट, फनी नहीं, बहुत वियर्ड फैक्ट बता रही थी. लास्ट में एक डायरी पड़ी हुई थी जिसमें जो लोग मरे थे जो इस एंड में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनके नाम लिखे थे. मैं नाम लूँ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक, एन फ्रैंक. मैं तो अपनी ना सपनों की दुनिया बनाती रहती हूँ कि क्या पता पिछले जन्म में मैं एन फ्रैंक हूँ. फिर तो उसमें लिखा हुआ था एन फ्रैंक. 2 एन फ्रैंक मरी थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, 2. एक तो सेम ही था कॉन्सेंट्रेशन कैंप का, बट वो मंथ्स और डेट्स थी. तो एक एन फ्रैंक तो जो ये थी, दूसरी एन फ्रैंक पता कब मरी थी, 16 अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, जिस दिन मैं बॉर्न हुई हूँ. नॉट दैट ईयर बट सेम डेट. तो मैंने सोचा क्या पता मैं दूसरी वाली एन फ्रैंक हूँ. बहुत ही पोपलू सी चीज़ें सोच सोच के मैं हो रही थी, क्या पता मैं. एंड प्रोबेबली दैट्स द रीजन यू आर सो कनेक्टेड टू नहीं भाई, भाई मैं अपनी कहानियाँ बनाती हूँ कि क्या पता पिछले जन्म में मैं ही एन फ्रैंक थी. ठीक है गाइस, आई थिंक दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. इन्होंने यहाँ से सोवेनियर लिया है. मैं भी क्विकली जाके देखती हूँ क्या यहाँ से लेना है और फटफट लेती हूँ और यहाँ से हम चलते हैं. चलो. सो गाइस मैं भी लेके आ गया हूँ 2 छोटी मोटी चीज़ें. फर्स्ट इज दिस बुक मार्क. मैं बहुत बुक्स पढ़ती रही हूँ बट मेरे पास 2-3 पढ़ी है, सो आई एम गोना यूज दिस एंड दैट. एंड द सेकंड थिंग इज द फ्रिज मैग्नेट, बिकॉज मुझे लगा कि पोस्ट कार्ड नहीं, इस बार फ्रिज मैग्नेट चाहिए. एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगा. द बुक शेल्फ जहाँ से एंट्रेंस होती है. सो दिस वन, दीज 2 आर द सोवेनियर्स फ्रॉम एन फ्रैंक हाउस. So guys, we came to this famous fries shop जिसमें we ordered this truffle mayo cheddar cheese fries. Let's see this with a pretty view. So after this first stop of fries, let's go to the next one, which are these Pat's Dutch mini pancake. Guys, ये रहे mini pancakes जो एकदम ही अप्पम / पनियारम लग रहे हैं, जिसको पता होगा साउथ इंडियन डिश है. गाइस हमने ये वाला ऑर्डर किया था जिसमें 10 मिनी पैनकेक्स थे. एक साइड में टेलर डलवाया था, एक साइड बिस्कॉफ.
and that's because they're closing, so they gave us this extra with pistachio. I'm so happy. Yash, pistachio मिल गया भाई. You wanted this flavor as well? Happy. हाँ, मैं मतलब ज़्यादा कॉफ़ी चॉकलेट में रहती हूँ, मतलब ठीक है वो भी, but you know, but I'm happy for them because they got the flavor. अब अभी बस खा के बताते हैं. These, let's try. वो वाला फोक उठाना. तो पहला हमारा अप्पम है बिस्कॉफ का. ये अप्पम नहीं है, पोंगन आलू है. I'm eating pistachio. Is it too hot? Prost. अप्पम ये है बस मैदे वाले, बट ना यमी फ्लेवर आ रहा है. द टॉपिंग्स लोटस बिस्कुट तो होती है एकदम निस्ट्रा न्यूटेला. अब आपको समझ में आ रहा है ये मोटा फेस और मोटा शरीर का रीजन. इतना प्यार है क्योंकि मुझे ये मीठी चीज़ों से न्यूटेला बिस्कॉफी क्या प्रमोशन चल रही है. मतलब डोंट कंप्लेन कि मैं मोटी हो गई हूँ. मैं कमेंट्स बहुत लोग लिखते हैं, मुझे बुरा लगता है. बहुत लोग लिखते हैं जो पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हैं. Fuck you. नो, मेरी गलती है. But who are they to fucking judge? Fuck you people. Don't body shame. चलो पिस्ताचियो भी ट्राई करके बताती हूँ. ऑल्दो ये तो मेरे पेट. जिनको पिस्ताचियो पसंद है उनको बहुत अच्छा लगेगा. मैं हूँ एम्स्टर्डम में काकी बच्ची के साथ, तो बहुत भोली है. मतलब मेरे मम्मी पापा ही देख के मैं समझना कि मैं भोली नहीं हूँ. मतलब मैं इतनी भोली नहीं हूँ. anyway, तो हम ना रेड लाइट एरिया देखने जा रहे हैं क्योंकि ना मतलब क्या कुछ करना थोड़ी, बस देखने जा रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है. क्योंकि एम्स्टर्डम है तो देखे ना क्या, तो उसको वो नर्वसनेस हो जा रही है कि हम क्या देखने जा रहे हैं. और रुको तो नहीं रुको आप. हम जो जा रहे हैं वहाँ तो ऐसे वो मिरर के अंदर हो ही रहा होता है. मतलब क्या है, लड़की नाच रही होती है, बस वो थोड़ी लंबी होती है तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा. पर हम जो जा रहे हैं ना रास्ते पे वॉक करते हुए, नॉर्मल एम्स्टर्डम में नॉर्मल रोड्स पे भी जब भी तुम आसपास देखोगे तो जो भी मिरर्स रेड हुए हैं उनके अंदर हमें पता नहीं था. हम ऐसे नॉर्मल चल के जा रहे थे, देखा एकदम से कि अरे एक लड़की उस मिरर के अंदर नाच रही है मेन रोड पे. तो पूरे एम्स्टर्डम में भी जहाँ पे भी रेड मिरर्स रात को दिखेंगे उसके अंदर लड़की नाच रही होगी. मैं तो ऐसे थोड़ा ऐसे रिकॉर्ड करने लग गई. उस लड़की आंटी जो भी थी वो उनकी आंटी बाहर आके डांटने लग गई. तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो लड़के, हम और क्या कर रहे हैं, देख ही सकते हैं हम कि क्या 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 होता है यहाँ पे. एनीवे, कोशिश करूँगी थोड़ा लाइट एरिया दिखाने का. गाइस, दिस इज टाइम्स स्क्वायर और ये रात के 11-12 बज रहे हैं. इतना लिट एरिया है. सो नाइट लाइफ एट एम्स्टर्डम इज, देखो भाई कितनी मस्त लिट जगह है यहाँ. तो कितना कुछ यमी खाने तो वो 11-12 बजे. हमारे वो हॉस्टल वाला बंदा गया था, वहाँ का ओनर की 10 बजे सब खाने का बंद हो जाता है भाई. आप ये देखो पूरा एम्स्टर्डम जगह है भाई. गाइस, हम एक देसी रेस्टोरेंट में घुस गए हैं. यहाँ पे कुछ समझ नहीं, मेरे को ना रोटी की क्रेविंग हो रही थी, यहाँ पे है नहीं. तो मैंने बोला भैया आप समोसा ही दे दो. तो अभी वो पास्ता और मैं एक समोसा खाएंगे क्योंकि यश एक बीच में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके चावल सब्जी खा चुकी है. हम उसे देख रहे थे, अब वो हमें देखेगी. हम एम्स्टर्डम आ गए ना, देसी रेस्टोरेंट हो गए, छोटी छोटी चीज़ें ही खाए जा रहे हैं. अपनी तो बना सकते हैं. रुको गाइज, मेरे में हिम्मत नहीं आ रही बैक करके ऐसे रिकॉर्ड करने की क्योंकि यहाँ पर कोई कर नहीं रहा है. शायद प्रोहिबिटेड है. अपनी कर सकते हैं या मेन ऐसे स्ट्रीट्स की, बट नॉट डायरेक्टली. तो मैं ऐसे कर नहीं पा रही. पीछे से ये कहती वहाँ पे और भी मॉडल्स है. मॉडल से कम थोड़ी ना, मॉडल ऐसी दिखती है सारी की सारी. भाई उसके बाहर लाइन देखो कितनी लंबी है. ये इस जगह पे पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे. बहुत लंबी लाइन है. किस लिए क्या होता है. और भाई रेड लाइट एरिया में ये सब दिखता है, बट यश के साथ तो अलग ही हो गया. भाई पीछे से नॉक शुरू कर देते हैं यार. मैं इनको रिकॉर्ड भी नहीं करी, मुझे दिखाना भी नहीं है ना, देखना है.
मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, यहाँ पे हमारा अपना अलग ही चल रहा है। हम चल रहे हैं, यहाँ पे इसको कोई चोरी करने लग गया। इसका बैग पीछे था, एक आदमी ने आके इसका बैग ही पकड़ लिया, कुछ निकाल था अंदर से। अपनी देसी औरत जो चिल्लाई, ओए मैंने कहा ये कौन आ गई, तो अपनी हंस चिल्ला रही है। या पास्ता, यस उधर हो जाते। हम दोनों यहाँ कुछ भी करे जा रहे हैं एम्स्टर्डम की रोड्स पे, यहाँ पे पीछे से यार चलो। आवाज क्या नहीं होगी शायद, बट यहाँ पे बैठ सकते हो। ये हमारे साथ मरते मरते घिसटती हुई चलो चलो इसको ले आए जो लटके जा रही है। मेरे को भूख लग रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी टांग दर्द हो रही है। पूरा दिन 3 दिन हो गए यही सुन रही हूँ मैं, माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। तो हो रहा है। चलो मेरे तो कान में बज रहा है। चलो वो पास्ता डांस कर रही है पीछे से, चलो दोबारा बोल क्या है वहाँ पे? बतख बतख। देखो गाइस बतख 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 घूम रही है यहाँ पे हमारे सामने रात को। इसके सामने क्यों घूम रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके पास पानी नहीं है क्या? कितना तो पानी है एम्स्टर्डम में। अरे वो बतख नहीं होगी फिर, बतख ही है वो, उसके पैर देखो। सही बात है वो गुम हो गई, उसको जगह पे डालना चाहिए हमें। गैस रात के कुछ 2-3 बज रहे हैं। रेड लाइट आसपास पूरा नाइट लाइफ, क्लबिंग नहीं करे मैं आसपास का देख के आ गया बस। नाउ गेटिंग इनसाइड द हॉस्टल एंड अभी बस सोएंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।